हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ के बारे में। न्यूटन्स लॉ आज पढ़ रहे हैं। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है ये मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था। उसके सपोर्ट में कुछ एविडेंस है। इन एविडेंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला एविडेंस है द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन और मून अराउंड द अर्थ is explained on the basis of this law। यानी जो पहला एविडेंस कहता है रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है सन के अराउंड और मून भी अर्थ के अराउंड ही रोटेट कर रहा है। इसको एक्सप्लेन इस न्यूटन्स के लॉ के आधार पर ही किया गया। तो एक ये एविडेंस है। तो एविडेंस पहला है रोटेट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन और मून अराउंड द अर्थ इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। यानी इस लॉ के आधार पर ही, इस लॉ के आधार पर ही इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है सन के अराउंड और मून भी रोटेट करता है अर्थ के अराउंड। इनको एक्सप्लेन किया गया, इस लॉ के आधार पर ही इनको एक्सप्लेन किया। तो ये एक एविडेंस है। सेकंड एविडेंस है द फोर्स bind us to the earth। यानी एक फोर्स है जो हमें अर्थ के बाइंड रखता है, वो भी एक एविडेंस है। तो अर्थ जैसे जो अर्थ है वो रोटेट करती है सन के अराउंड, वैसे ही अपन भी अर्थ के बांधे हुए हैं, अर्थ के ऊपर बांधे हुए हैं। द फोर्स बाइंड अस टू द अर्थ, यानी अर्थ से बंधे हुए हैं हम। ये वह फोर्स है जो अपन को अर्थ के और बांधे हुए रखता है। तो ये भी सेकंड एविडेंस है। थर्ड एविडेंस है द टाइड्स टाइड्स ड्यू टू द सन एंड मून। यानी सूरज चंद्रमा दोनों के कारण ही टाइड बनते हैं। यह भी एक एविडेंस है। फोर्थ एविडेंस है प्रीडिक्शन अबाउट द orbits and time period prediction about the orbit and time period of modern artificial satellites make on the basis of this law of this law
आर फाउंड टू बी एक्यूरेट, यानी प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी की गई कि जो मॉडर्न आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उनका टाइम पीरियड और ऑर्बिट के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है वो इस लॉ के आधार पर बिल्कुल सटीक पाई गई, बिल्कुल सही पाई गई। तो ये 4 एविडेंस है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। पहला, आई रिपीट, रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द अर्थ, यानी अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड और मून भी रोटेट करता है अर्थ के अराउंड। तो इनको एक्सप्लेन किया गया न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ को के आधार पर इनको एक्सप्लेन किया गया। सेकंड, द फोर्स टू बाइंड अस टू द अर्थ, वह फोर्स जो हमें अर्थ के बांधे हुए होता है वो भी एक एविडेंस ही है, ठीक है। द टाइड्स ड्यू टू द सन एंड मून, सन और मून के कारण जो टाइड्स बनते हैं वो भी एक एविडेंस ही है न्यूटन्स लॉ का। फोर्थ है, प्रेडिक्शन अबाउट द ऑर्बिट एंड टाइम पीरियड ऑफ मॉडर्न आर्टिफिशियल सैटेलाइट मेक ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ आर फाउंड टू बी एक्यूरेट। प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणी, अबाउट द ऑर्बिट एंड टाइम पीरियड ऑफ द मॉडर्न आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मॉडर्न आर्टिफिशियल सैटेलाइट की टाइम पीरियड और ऑर्बिट के बारे में जो भविष्यवाणी की गई वो इस लॉ के आधार पर की गई और पाया कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। और ये इसके 4 एविडेंस इसके सपोर्ट में, इस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के सपोर्ट में पाए गए। ओके।